बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो है कुल्फ़े का साग और इसके साथ मैं मिक्स दाल पकाऊंगी, चने की दाल। इसके लिए मैंने ये सबसे पहले साग को साफ़ कर लिया है और इसमें थोड़ी बहुत डंडियाँ भी डाल दी है। धोने के बाद ये मैंने एक तरफ साग को उबालने के लिए रखा हुआ है और दूसरी तरफ ये मैंने चने की दाल को पहले से ही बॉईल करके रख दिया है। लेकिन ये चने की दाल मैंने नरम बनाई है, इसको ज़्यादा मैंने खड़ी दाल नहीं बनाई। कढ़ाई में हमने घी ले ली है और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने डाल दिया है और इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल हुए हैं। ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रखे, वो मैंने इसमें डाल दिए। मसालों में बेसिक 3 मसाले जो होते हैं वो मैंने इसमें इस्तेमाल किए। इसमें ये 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च और हल्दी, सिर्फ ये 3 मसाले ही डालने हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इन टमाटरों पे हम ढक्कन लगा देंगे ताकि ये टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएं। ये थोड़ी देर के बाद हमने इसका ढक्कन हटा दिया। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करें। टमाटर भुन गए हैं क्योंकि इसका घी निकल आया है। ये बॉईल किया हुआ साग, इसमें से मैं ये आधा साग इसमें मिक्स कर देती हूँ। साग को मसाले में अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इस पे भी हम ढक्कन लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि साग का जो थोड़ा बहुत पानी वो ड्राई हो जाए। साग का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब जो चने की दाल मैंने बॉईल करके अलग से रखी थी वो भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। मैंने बॉईल की है, कुछ लोग इसको दाल को खड़ी रखती है, लेकिन मैंने नरम कर दिया। ये दाल मैंने इसमें मिक्स कर दी है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे ही रखा रहने देंगे और इसके ऊपर इसको हम ढक देंगे। ये थोड़ी देर बाद हमने इसको चेक किए तो इसको घी इसका निकल आया है, इसका मतलब है भुन चुका है। अभी मैं इसको थोड़ी देर में डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। जी जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी, दाल चना और उसके साथ कुल्फ़े का साग।
बहुत ही लजीज डिश बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें।